हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता ही होगा। तो आज उस सीरीज का ही थर्ड पार्ट है। आज उस सीरीज का ही आपको थर्ड पार्ट है। जो सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट्स हैं, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 1 वाले, वो इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर कर सकते हैं अगर अच्छी लगती है, ठीक है। और अगर मैं आपको बुक बोलूं तो बुक आप कृष्णा प्रकाशन की परचेज कर सकते हैं। ज्यादातर सीसीएस यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में यही बुक लगी हुई है और यही इसके अच्छे रिव्यू है। अब तक जितने भी हैं बहुत अच्छे रिव्यू हैं, तो आप ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो यह है आज पार्ट थर्ड। तो इसी का देखो बेटा, आज एक और अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और लगभग हर साल ही एग्जाम में आता है, ठीक है। अब आपका जो इंटरनल हो, इंटरनल में भी आ सकता है, और जो आपके जो फाइनल ईयर वाले एग्जाम होंगे उनमें भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा ये है, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स, मोड में एक्स दिया, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस को मैं सीटीएस से दिखा रहा हूं, जैसे आप पहले भी आप सब दो देखते ही होंगे। कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये कि कंटिन्यूअस दिखाइए एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर, बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो काफी बार 2 नंबर में पूछा गया है, काफी बार 2 नंबर में पूछा गया है कि एफ एक्स जो आपका फंक्शन है, या सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स, ठीक है। तो यहां बोला गया है कि इसे दिखाइए आप कंटिन्यूअस, एक्स बराबर 0 पर दिखाइए कंटिन्यूअस, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, हम कैसे पता लगाते हैं? तो उसकी एक ही मेथड है आपका कि देखिए 3 चीज होती है। एक तो फंक्शन वैल्यू एलएचएल और आरएचएल। 0 पर हम चेक करेंगे, अगर तीनों बराबर आती है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, और तीनों में से अगर कोई सी भी एक चीज हमारी बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा? हमारा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स बराबर 0 पर फंक्शन वैल्यू, तो एक्स की जगह 0 रख के देखें तो मोड 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। मोड का काम तो ये होता है केवल नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देना, ठीक है। फिर हम करेंगे एलएचएल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एलएचएल चेक कर देते हैं। तो एलएचएल का भी बेटा एक फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंड्स ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एस टेंड्स 0 एफ ए माइनस एच, ये होता है। इस पर ही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम किस पर चेक कर रहे हैं? 0 पर, तो यहां पर हम 0 करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद रख लेना, लिमिट एक्स टेंड्स 0 माइनस एफ एक्स और लिमिट एस टेंड्स 0 एफ 0 माइनस एच, और फिर यहां लिमिट एक्स टेंड्स 0 एफ माइनस का एच, ये आपका आ जाएगा। अब ये माइनस एच बेटा आप यहां फंक्शन में रखकर देखेंगे, माइनस एच जो है आप फंक्शन में रख के देखेंगे, और लिमिट एस टेंड्स 0 अब यहां पर रखेंगे मोड में माइनस एच। अब मोड में माइनस एच, तो ये मोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0, एलएचएल की वैल्यू 0 आई। फिर आप आरएचएल चेक करेंगे, आरएचएल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब मैं आरएचएल चेक कर रहा हूं, तो आरएचएल के लिए बेटा यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सेम फॉर्मूला ही होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स 0 प्लस एफ एक्स और फिर लिमिट एस टेंड्स 0 एफ 0 प्लस एच, एफ 0 प्लस एच। फिर यहां देख सकते हैं लिमिट एस टेंड्स 0, अब देखो 0 प्लस एच मतलब एफ एच, और फिर यह लिमिट एस टेंड्स 0। अब ये देखो एच है, इसको भी आप मोड में रख के देख सकते हैं। तो यहां पर मोड में एच, इसकी वैल्यू भी अगर मैं यहां पुट करता हूं तो 0 आ जाएगा। अगर इसकी आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर डली हुई देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपकी एलएचएल भी 0, आरएचएल भी 0, फंक्शन वैल्यू भी आपकी 0, तीनों चीज बराबर आ गई।
तो यहां दिखा सकते हैं हम LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू FX। सो FX इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0। यहां तक अगर चीजें पूछता है केवल कंटिन्यूअस के लिए तो यहां 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बट इसमें यहां बोला गया है कि डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें इसकी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें इसकी चेक करनी है। देखिए आप देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कीजिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें RHD और LHD चेक करनी होती है। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो डिफरेंशिएबल होगा, और दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए, तीनों चीज बराबर है। ठीक है, तो मैं छोटी सी जगह में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ मैं करूंगा RHD चेक करूंगा। तो देखिए 0 पर हमें चेक करना है, 0 पर ये बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं RHD चेक करता हूं। तो RHD के फॉर्मूले में केवल प्लस आता है, आप देख सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, FA प्लस H और FH, और यहां भी आपका प्लस आया था और अपॉन में H। ठीक है, अगर ये हम किस पर चेक करते हैं, A पर, और LHD का अगर मैं ये RHD कर दिया, LHD मुझे चेक करनी है तो क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला ये बन जाता है केवल FA माइनस H और माइनस FH और अपॉन में माइनस H। ये आपके दोनों फॉर्मूले RHD का और ये LHD का फॉर्मूला होता है। तो RHD अब मेरे को 0 पर चेक करना है, तो एक ही जगह बस मेरे को 0 रख देना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको यहां पर बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं आप, यहां पर FA प्लस 0 प्लस H और प्लस FH, और हाँ आपका लिमिट भी होता है, लिमिट आपको चेक करना है, x टेंड्स A प्लस, और लिमिट यहां पर x टेंड्स A माइनस। यहां पर आपका प्लस होता है, यहां आपका माइनस होता है। आ रही है आपको बात समझ में, इधर साइड में आपका प्लस होता है, इधर साइड में आपका माइनस होता है। ठीक है, तो यहां मैं चेक कर दे रहा हूं यहां पर। तो देखिए यहां लिमिट s टेंड 0 रखेंगे अब हम, तो यहां 0 पर चेक कर रहे हैं, और यहां पर A प्लस H है, RHD चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपॉन में H। ठीक है, तो A क्योंकि ये 0 पर बोल रहा है तो यहां पर आपका 0 आ जाएगा। अब मैं फॉर्मूला रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, दोनों चीज हमारी यहां पर 0 हो जाएंगी। तो 0 प्लस H और प्लस FH और अपॉन में H, तो लिमिट s टाइम 0, और ये हो जाएगा आपका FH प्लस FH और अपॉन में H। तो बेटा जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जो होगी आपकी मोड में, यहां पर H रख दोगे जो फंक्शन वैल्यू है, तो मोड में H प्लस 0 और अपॉन में H। इट मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, RHD की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, और LHD में केवल माइनस आ जाएगा, LHD में केवल क्या आ जाएगा आपका माइनस। और यहां पर आपका देखो किस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूं, यहां पर लिमिट s टेंड 0, F0 माइनस H, मतलब ये माइनस का H और माइनस का FH, और यहां पर अपॉन में माइनस H। आ रही है बात समझ में। तो यहां देखिए यहां आपका क्या हो जाएगा, मोड में माइनस H और अपॉन में माइनस H। ठीक है, तो मोड में जो माइनस H होगा तो पॉजिटिव H हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव H और अपॉन में माइनस H। तो इससे कट जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 1। तो देखो जो RHD है आपका पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव आया आपका LHD। तो ये आपका जो आपने निकाला 0 पर, ये डज नॉट इक्वल हुआ LHD के। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसका फोटो ले लो, अगर आपको नीचे का नहीं दिख रहा, एक बार मैं अभी चेक कर लेता हूं कैमरे में कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा, आप इसको हल्का सा मैं नीचे कर दे रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, तो ये नीचे का जो पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है ये आप नोट कर सकते हैं, तो फुल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कैमरा थोड़ा छोटा पड़ गया था तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो जो ये क्वेश्चन है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।